सो टुडे आई एम डिस्कसिंग ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनोसल्फर नाम से ही पता चल रहा, देखो ऑर्गेनो मीन्स क्या होता है, कार्बनिक, कार्बनिक मीन्स कार्बन, ठीक, एंड सल्फर मीन्स क्या होता है, सल्फर। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होगा, आपका कार्बन सल्फर बॉन्ड लिंकेज मिलेगा, आपको क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स, ठीक। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, उनकी मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिमिलर है। कैसे, सिर्फ क्या डिफरेंस होता है उनमें, क्या होता है आपका, जो ऑक्सीजन होता है वो किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, ऑर्गेनोसल्फर में सल्फर से, ठीक है। ऑक्सीजन एटम को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, आपका सल्फर से, ठीक। फॉर एग्जांपल देखो, अल्कोहल जानते हो क्या होता है, ROH, दिस इज अल्कोहल, ठीक। व्हेन दिस ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर एटम, तो क्या बन जाएगा, RSH। सो इफ दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज, या इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल को ऑल, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आपका थायो अल्कोहल, क्या कहा जाएगा, ROH इज अल्कोहल, तो RSH इज थायो अल्कोहल, ठीक, थायो अल्कोहल। और यू कैन ऑल्सो से थायोल्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है शॉर्ट में, जैसे इनको ऑल कंटेनिंग कंपाउंड है तो ये थायोल्स कहलाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है वो कौन है, आपका ईथर्स, ROR, जानते हो ना ईथर, ROR। और जब ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर देंगे, सल्फर से, तो क्या कहलाएंगे, आपके थायो ईथर। तो ये ईथर, ये थायो ईथर, ये अल्कोहल और ये थायो अल्कोहल, ये इसके यहाँ आपके मेन एग्जाम्पल है, किसके, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के, ठीक है। ऐसे वैसे ऑर्गेनिक में भी, सॉरी एरोमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड पढ़ते हो ना, ये क्या है आपका बेंजीन, NSO3H इज सल्फोनिक एसिड। तो इसमें भी क्या दिख रहा है, देखो सल्फर एटम इज लिंक्ड विद कार्बन एटम, तो ये भी हमने यहाँ पर को फिलहाल पढ़ना है, सल्फोनिक एसिड्स भी हमने पढ़ने हैं, ठीक हो गया। तो हमने इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है और यही इसके मेन एग्जाम्पल है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के, अल्कोहल मतलब थायो अल्कोहल, थायो ईथर्स एंड सल्फोनिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम डिटेल में अब ले रहे हैं थायोल्स, थायोल्स या थायो अल्कोहल्स। जनरल फार्मूला ऑफ थायो अल्कोहल इज RSH, जैसे अल्कोहल का ROH। एक चीज़ और पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, जिनसे जिनके एनालॉग्स होते हैं, ठीक है, जिनके सिमिलर होते हैं, प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं। जैसे जो थायो अल्कोहल है वो किसके सिमिलर लग रहे हैं, आपके अल्कोहल के, ठीक। थायो अल्कोहल और अल्कोहल का फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है। तो जो थायो अल्कोहल्स हैं वो लगभग लगभग कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अल्कोहल की तरह। ऐसे जो थायो ईथर होंगे किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ईथर की तरह प्रॉपर्टी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे वो सिमिलर होती है किसकी तरह, ईथर की तरह। बस थोड़ा डिफरेंस हो सकता है रिएक्टिविटी का, कि सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, थोड़ा स्ट्रक्चर का, इस तरीके के डिफरेंस है। अदरवाइज जो रिएक्शंस होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जो भी उसके एनालॉग ऑर्गेनिक कंपाउंड है थायो कंपाउंड्स के, ठीक है। तो थायोल, द जनरल फॉर्मूला ऑफ थायोल इज RSH, ठीक। अब देखो जो थायोल है, SH ग्रुप, थायोल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, आपका SH ग्रुप, ठीक है। इसको थायोल तो कहते ही है, जैसे OH को ऑल कहते हैं, OL ऑल। तो इसमें थायो, सल्फर मीन्स क्या होता है, थाया, ठीक। तो थाई प्लस ऑल लगेगा तो क्या हो जाएगा, थायोल। तो क्या कहते हैं इसको, थायोल कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका मर्केप्टो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, आपका मर्केप्टो ग्रुप कहते हैं। क्यों कहा जाता है, देखो इनको मर्केप्टो ग्रुप, क्योंकि क्या होते हैं, इन कंपाउंड्स की किसके साथ जब रिएक्शन की जाती है, आपका मर्क्यूरिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं। मर्केप्टो का मतलब होता है आपका मरकरी कैचिंग। क्या होता है मरकेप्टो का मतलब, मरकरी कैचिंग। तो जो थायोल्स है ना, ये क्या करते हैं, मरकरी को कैच करते हैं, मतलब अपनी ओर लेते हैं। मतलब मरकरी के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, आपका इंसॉल्युबल सॉल्ट बना देते हैं, रिएक्ट करते हैं, मरकरी को रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक। तो मरकेप्टो का मतलब क्या होता है, आपका मरकरी, मरकरी कैप्चिंग, ठीक। तो ये मर्क्यूरिक जो सॉल्ट होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देते हैं। तो इसका मतलब है क्या कहलाते हैं, मरकरी से रिएक्शन कर रहे हैं, मरकरी को कैप्चर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आपका, सॉरी कैप्चिंग नहीं, कैचिंग, कैचिंग कर लो, मरकरी कैचिंग, CATCHING, ठीक है। तो मरकरी कैचिंग हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो थायोल्स का है आपका, तो क्या होता है, देखो H2S की तरह, जैसे क्या होता है, H2S क्या होता है, वीकली एसिडिक इन नेचर होता है। तो जो थायोल्स होते हैं
RSH, वो भी कैसे होते हैं आपका H2S गैस की तरह ही क्या होते हैं आपके वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये भी वीक एसिड है और ये भी किसकी तरह एक्ट करता है आपका वीक एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉमेनक्लेचर ऑफ थायोल्स। नॉमेनक्लेचर की यदि बात करें तो दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक तो है आपका कॉमन सिस्टम, ये कॉमन सिस्टम, और दूसरा कौन सा सिस्टम, IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में क्या होता है आपका जो नाम आता है वो कैसे आता है, सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप का नाम बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे मरकैप्टेन्स। ठीक है, मरकैप्टेन लगा देंगे पीछे से, एल्किल मरकैप्टेन। ठीक है, लेकिन IUPAC नाम में क्या होता है आपका पहले एल्केन जितने कार्बन का होगा, मतलब एक कार्बन का होगा एक कार्बन होगा तो लगाएंगे मीथेन, दो कार्बन होगा तो लगाएंगे इथेन, तीन होगा तो लगाएंगे प्रोपेन, चार होगा तो पेंटेन। ऐसे पहले एल्केन का नाम आएगा, देन क्या आता आपका थायोल्स, क्या आता आपका थाईऑल। ठीक है, तो कैसा देखो फॉर एग्जांपल CH3SH। ठीक, तो CH3 ग्रुप जानते हो क्या होता है CH3 मैथिल, क्या होता है मैथिल। हमने कहा था कि ये कॉमन नेम है, जो पहले लिखे हैं वो क्या है आपके कॉमन नेम है। तो सबसे पहले आता है एल्किल ग्रुप का नाम तो मैथिल, और लगता है मरकैप्टेन तो मरकैप्टन। ठीक, तो मैथिल मरकैप्टन इसका नाम है। C2H5SH तो कौन सा ग्रुप है C2H5 एथिल, और SH को कहा जाता है मरकैप्टन। ठीक, ऐसे क्या है आपका C3H7 है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपिल मरकैप्टन। ठीक, तो क्या हो गया आपका ये इनके कॉमन नेम है, मैथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन, प्रोपिल मरकैप्टन। ठीक, एक नाम और हो सकता है, क्या कह सकते हैं मैथिल, और OH को क्या SH को OH को क्या कहते हैं अल्कोहल, और SH को क्या कहेंगे थायो अल्कोहल। तो दूसरा नाम हो सकता है मैथिल थायो अल्कोहल, एथिल थायो अल्कोहल, प्रोपिल थायो अल्कोहल। ठीक, तो एक नाम और होता है वो भी कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है, वो भी कॉमन नेम है, तो थायो अल्कोहल भी लगता है। क्या लगता है आपका थायो अल्कोहल, और पहले एल्किल ग्रुप का नाम तो मैथिल है तो मैथिल, SH को बोलते हैं थायो अल्कोहल, मैथिल थायो अल्कोहल, एथिल थायो अल्कोहल, प्रोपिल थायो अल्कोहल। ठीक है, अब कौन सा नेम IUPAC नेम, IUPAC में क्या बताया था पहले एल्केन का नाम। तो इस वाले जो पहला कंपाउंड है CH3SH उसमें कितने कार्बन है 1 कार्बन, सो प्रीफिक्स लगेगा मीथेन। ठीक, प्लस सफिक्स सब में लगता है थायोल। ठीक है, थायोल तो क्या होगा मीथेन थायोल। SS सेकेंड C2H5SH, दो कार्बन है तो क्या लगेगा प्रीफिक्स इथेन, इथेन, और SH को क्या बोलते हैं थायोल, इथेन थायोल लिख लोगे साथ में मिला के। C3H7SH को क्या कहोगे प्रोपेन थायोल। ठीक हो गया, अब ये तो समझ में आ गया IUPAC नाम। अब माना SH ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है तो हम थायोल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि SH ग्रुप ऐसे किसी ग्रुप के साथ प्रेजेंट है जहां पर क्योंकि SH को प्रायोरिटी नहीं देंगे, माना दूसरे ग्रुप को देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है SHCH2CH2CH2OH। ठीक, अब इसमें जो मेन प्रायोरिटी मिलती है वो OH को मिलता है, मतलब जो ये कंपाउंड माना जाएगा वो क्या माना जाएगा अल्कोहल। तो अब SH को क्या लिखा जाए, यदि SH को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, साइड चेन माना जाता है, तो SH को बोलते हैं मरकैप्टो। क्या कहते हैं आपका मरकैप्टो। जैसे इसका नाम यदि हमने देना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले कार्बन में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 से क्या जुड़ा है SH, SH मतलब क्या है आपका मरकैप्टो। ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा देखो 3 मरकैप्टो, और कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन प्लस ऑल इज OH को क्या कहते हैं ऑल, तो प्रोपेनॉल। समझ में आ रहा, तो 3 मरकैप्टो 1 2 3, 3 से क्या अटैच है मरकैप्टो। SH ग्रुप को क्या कहा जाता है, यदि उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है तो उसको मरकैप्टो कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो एक यहाँ पर को और दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है आपका यदि ऐसा होता तो क्या नाम होता है इसका बेंजोइक एसिड। दिख रहा है, बेंजीन में COH होता है तो क्या कहलाता है बेंजोइक एसिड। लेकिन अब इसकी 4 पोजीशन में क्या है SH, तो क्या नाम हो जाएगा इसका है, पहले नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा आपका 4 मरकैप्टो बेंजोइक एसिड। क्लियर, तो SH को क्या कहा जाता है, यदि इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है तो उस केस में उसको मरकैप्टो हम कहते हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ दीज थायो अल्कोहल्स या मरकैप्टो कंपाउंड्स। तो कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, कार्बन सल्फर और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है वैसे सिमिलर होता है किसकी तरह, अल्कोहल्स की ही तरह होता है,
लेकिन क्या होता है आपका जो बॉन्ड होता है यहाँ पर को वो कितना डिग्री होता है आपका, बेंट मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल होता है आपका, बेंट मॉलिक्यूल होता है। और कितना डिग्री होता है उसका जो एंगल होता है वो 100 डिग्री होता है, कार्बन सल्फर और हाइड्रोजन का जो एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैसे हम अब प्रिपेयर करते हैं थायोल्स को, तो प्रिपरेशन ऑफ थायोल। ठीक, सबसे पहले एग्जांपल जैसे अल्कोहल को कैसे बनाते हैं भाई, एल्किल हैलाइड की KOH के साथ रिएक्शन करते थे ना, KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे KSH के साथ RX प्लस KSH। तो फर्स्ट है बाय हीटिंग एल्किल हैलाइड विथ पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। ठीक है, किसके साथ करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड की किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एथिल आयोडाइड CH3CH2I एथिल आयोडाइड प्लस KSH पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। क्या होगा फिर, ये KI अलग हो जाएगा, ऐसे ही होती है रिएक्शन, और ये SH यहाँ हो जाएगा, या सीधे साधे समझो ये ऐसा हो गया और ये ऐसे आ गया। ठीक, तो क्या बन गया CH3CH2SH और प्लस KI, दिख रहा CH3CH2SH प्लस KI। उसमें क्या बनता था, ऐसे ही लिखते हैं CH3CH2I प्लस KOH लिखते, तो क्या बनता CH3CH2OH एल्कोहल प्लस KCI जो भी बनता, हीट करते। ठीक है, तो जैसे अल्कोहल के केस में जो वो रिएक्शन होती है वो SN2 से होते हुए जाती है, तो सिमिलरली जो यहाँ पर कोई रिएक्शन होती है जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो कैसे जाती है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही जाती है, जैसे अल्कोहल्स के केस में होता है। ठीक, सेकेंड अभी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है तुमने, सेकेंड इसको बनाने की मेथड, थायोल्स कैसे बनाते हैं, जब हम किसके साथ करते हैं, ग्रिग्नार्ड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हमने बताया था सल्फर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सल्फर क्या होती है, इंसर्ट हो जाती है किसके बीच में, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। ठीक है, तो पहले इंसर्शन होता है, फिर क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 MgBr प्लस S, सबसे पहले क्या होगा, सल्फर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगी किसके बीच में, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। सो क्या बनेगा CH3CH2S MgBr, एंड देन आफ्टर द आइसोल ये उसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, सल्फर और मैग्नीशियम का बॉन्ड, मैग्नीशियम के बगल से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो कैसे होगा, मैग्नीशियम क्योंकि पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ वाटर का OH आएगा और यहाँ पर कौन आएगा H, तो क्या बन जाएगा देखो CH3CH2SH प्लस MgBrOH। ठीक, तो दिख रहा है CH3CH2SH प्लस MgBrOH। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथेन प्लस थायोल, तो क्या हो जाएगा इथेन थायोल, या क्या हो जाएगा एथिल मरकेप्टन हो जाएगा। ठीक है, या क्या हो जाएगा एथिल थायो एल्कोहल, जो कहना चाहोगे इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन जानते हैं क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, CH3CS डबल बॉन्ड CH2। इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, H2S के साथ, किसके साथ, जब पानी के साथ रिएक्शन होती ना ऐसे H2S के साथ, तो एक जगह क्या जुड़ेगा H पॉजिटिव, ठीक, और एक जगह क्या जुड़ जाएगा आपका SH नेगेटिव। ठीक, कैसे जुड़ेगा, अलग अलग कार्बन है, यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो कैसे जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। मतलब नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब ये कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा H। ठीक, तो क्या बन जाएगा CH3CH के साथ आ जाएगा SH, देखो CH के साथ आ गया SH, एंड दिस CH2 इज कन्वर्टेड इनटू CH3, क्योंकि H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा तो CH3 क्या नाम है आपका 2 प्रोपेन थायोल। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है आपका, देखो ROH, क्या अंतर है एल्कोहल और थायो एल्कोहल में, ऑक्सीजन की जगह क्या है सल्फर। तो जब भी कभी ऐसी कोई रिएक्शन करनी होती है कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, P2S5 के साथ, समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे देखो, एल्कोहल, द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ P2S5, तो क्या हो जाएगा, सल्फर यहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, 5 ही ले लो, 5 सल्फर है ना, तो 5 ले लो इसको, यहाँ भी 5 कर लो, बैलेंस कर लो। ठीक, तो क्या हो गया, 5 एल्कोहल को P2S5 के साथ रिएक्शन, ये 5 की जगह ये सल्फर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, क्या बन गया फिर 5RSH प्लस P2O5 थायोल्स बन जाते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट है इसको बनाने की मेथड, एक और है जिससे कि हम क्या करते हैं, अल्कोहल से बनाते हैं। तो एक तो बहुत सबसे इजी है, कहीं भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर लाना है तो
S5 से रिएक्शन कर लो, ठीक है। सेकंड, एक अल्कोहल से और होता है जिससे कि सल्फर चेंज होता है, वो किसके साथ रिएक्शन होती है? H2S के साथ। किसके साथ होती है आपकी? H2S के साथ रिएक्शन होती है। और जो इस रिएक्शन में वो क्या होता है आपका? थोरिया। क्या होता है? थोरिया, THO2। क्या होता है आपका? थोरिया, THO2, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं आपका, अल्कोहल की और H2S इन दोनों की वेपर को, इन दोनों की अल्कोहल की वेपर को और H2S गैस को किसके ऊपर से पास करते हैं? थोरिया के ऊपर से पास करते हैं। हाई टेम्परेचर है, दिख रहा है 673, तभी दोनों वेपर फेज में है। इसके ऊपर से पास करते हैं तो क्या होता है आपका, जो ऑक्सीजन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है आपका? सल्फर से रिप्लेस हो जाता है। किसकी किसकी रिएक्शन है? अल्कोहल और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की किसके साथ रिएक्शन होती है? थोरिया के साथ, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना क्या बन गया? CH3CH2OH किस में कन्वर्ट हो गया? CH3CH2SH प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आपके थायोल्स होते हैं उनका बहुत ही स्पेसिफिक स्मेल है। और अपने घर में आप देखते हैं थायोल कहाँ होता है? जब गैस लीक होती है तो जो सिलेंडर होता है आपका, LPG सिलेंडर होता है, तो उसमें क्या किया जाता है? ब्यूटेन के साथ थोड़ा सा अमाउंट या तो किसका डाल दिया जाता है? CH3SH मैथिल थायो अल्कोहल का, या किसका डाल दिया जाता है? एथिल थायो अल्कोहल का डाला जाता है। 1% से कम डाला जाता है, काफ़ी कम डाला जाता है, ठीक है। और उसका इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है कि थोड़ा सा भी कहीं से लीकेज होता है तो आपको पता चल जाता है। ये इसीलिए LPG में डाला जाता है। वैसे जो जलाने के काम आता है, ठीक, वो कौन किसी गैस होती है उसमें? ब्यूटेन। कौन होती है आपकी? ब्यूटेन। इसको क्यों डाला जाता है कि ये, क्योंकि यदि ब्यूटेन जैसी गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है। कैसी होती है? उसका कोई स्मेल नहीं है। तो क्या होगा, यदि आपका ये चीज़ नहीं मिलाएंगे गैस के सिलेंडर में, तो माना कहीं से लीकेज हो गया और पता ही नहीं चलेगा घर में कि लीकेज हो गया, और आपने कहीं से अचानक से फायर लगा दी, तो वो क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको दूर करने के लिए उसमें क्या डाल दिया जाता है आपका? थोड़ा सा ये थायो अल्कोहल डालते हैं, या तो मेथिल थायो अल्कोहल या एथिल थायो अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। यदि हम कंपेयर करें, जैसे देखो मेथिल थायो अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल थायो अल्कोहल, ठीक। इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 6 डिग्री पे बॉयल हो जा रहा है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक। तो इसका हाई होने का कारण क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है।